एक बिल्कुल शांत नॉर्मल कार राइड और अचानक एक मैसिव अनजान शक्ति उस गाड़ी को सीधे हवा में आसमान की तरफ उठा लेती है, लिटरली जमीन से गायब। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी माइंड बेंडिंग टेलीपोर्टेशन मिस्ट्री को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो बिल्कुल किसी हॉलीवुड साइफाई मूवी का सीन लगती है, लेकिन क्लेम यह है कि यह सब रियल लाइफ में हुआ है। सो लेट्स डाइव राइट इनटू दिस इनक्रेडिबली बिजार स्टोरी और देखते हैं सोर्सेज आखिर क्या कहते हैं। असली सस्पेंस तो यहां से शुरू होता है। सोर्स आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक बिल्कुल आम दिन था। एक शख्स अपनी कार ड्राइव कर रहा था एंड सडनली, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी तूफान या वेदर चेंज के, उनके व्हीकल को इनएक्सप्लिकेबली हवा में हॉइस्ट कर लिया गया। मतलब कोई नॉर्मल फोर्स नहीं थी, बल्कि एक टोटली अनसीन फोर्स जिसे देखा ही नहीं जा सका। और उस मिस्टीरियस शक्ति ने उस कार को 1 या 2 किलोमीटर नहीं, बल्कि पूरे 40 माइल्स तक हवा में कैरी किया। जब उस इंसान ने फाइनली अपनी कार की खिड़की से बाहर देखा तो गाड़ी एक चर्च के ठीक बगल में एक खाई यानी डिच में पड़ी थी। जस्ट इमेजिन द शेयर टेरर। ऐसा लगता है जैसे लिटरली ग्रेविटी ने अचानक काम करना ही बंद कर दिया हो। अब यहाँ पर दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये इतनी अजीब घटना किसके साथ हुई। ऐसी अनबिलीवेबल क्लेम सुनकर नेचुरली यही लगता है कि शायद ये किसी ऑब्सक्योर इंटरनेट फोरम की कोई रैंडम कहानी होगी, राइट? या फिर अटेंशन पाने के लिए बनाई गई कोई इमेजिनरी टेल होगी। आमतौर पर ऐसी चीजें बस किसी का वाइल्ड क्लेम ही लगती हैं। लेकिन क्या हो अगर ये स्टोरी किसी ऐसे शख्स की हो जो एक हाईली सीरियस, बेहद क्रेडिबल और टॉप गवर्नमेंट पोजीशन पर बैठा हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि ये सस्पेंस आखिर कैसे खुलता है। And this is exactly where the contrast absolutely blows the mind. ये क्लेम किसी आम इंसान का नहीं है। क्लेम करने वाले शख्स एक्चुअली हेड ऑफ फीमा's ऑफिस ऑफ रिस्पॉन्स एंड रिकवरी के लेवल के ऑफिशियल हैं, एक एक्सट्रीमली हाई रैंकिंग गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। फीमा यानी फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी बेसिकली एक टॉप टियर गवर्नमेंट बॉडी है जो पूरे देश में इमरजेंसीज और डिजास्टर्स हैंडल करती है। ऐसे रोल में होने का सीधा सा मतलब है कि सिर्फ डेटा, लॉजिस्टिक्स और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स के बेसिस पर काम होता है। तो एक तरफ नेशनल इमरजेंसीज हैंडल करने की मैसिव जिम्मेदारी और दूसरी तरफ ये एनिमे स्टाइल सुपरनैचुरल टेलीपोर्टेशन का क्लेम। ये कॉन्ट्रास्ट सच में दिमाग को पूरी तरह हिला देने वाला है। तो इस सोर्स मटेरियल के सेंटर में जो शख्स हैं उनका नाम है ग्रेग फिलिप्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कंप्लीटली इम्पार्शियल होकर इन्हीं के स्टेटमेंट्स और क्लेम्स को रिपोर्ट और एनालाइज कर रहे हैं। ग्रेग फिलिप्स वही फीमा ऑफिशियल हैं और बाय द वे सोर्सेज उन्हें एक कंस्पिरेसी थियरिस्ट भी लेबल करते हैं। इन्होंने अपने ये पेक्यूलियर, अजीब और बिल्कुल अनवेरिफाइड एक्सपीरियंसेस ओपनली कई अलग अलग पॉडकास्ट पर पब्लिकली शेयर किए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई सीक्रेट लीक्ड डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है, बल्कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर कॉन्फिडेंटली दिए गए उनके खुद के स्टेटमेंट्स हैं। नाउ अगर पहला इंसिडेंट थोड़ा अजीब लगा था तो ये दूसरा इंसिडेंट सच में कंप्लीटली एब्सर्ड लेवल पर चला जाता है। पहले इंसिडेंट में जहां कार को 40 माइल्स दूर एक चर्च की खाई में ड्रॉप किया गया, वही दूसरा इंसिडेंट एक बिल्कुल अलग वाइब देता है। फिलिप्स का क्लेम है कि एक और दिन वो अपने बेटों के साथ कार में कामली ड्राइव कर रहे थे। फैमिली का प्लान एक फेमस डाइनर वॉफल हाउस जाने का था और तभी लिटरली अचानक से बिना किसी ट्रांजिशन के गाड़ी टेलीपोर्ट हो गई। एक नॉर्मल फैमिली ड्राइव का इस तरह सडनली एक ब्रेकफास्ट चेन पर मिस्टीरियसली टेलीपोर्ट हो जाना इस पूरे नैरेटिव को एक बहुत ही अनयूजुअल और ऑलमोस्ट सररियल ट्विस्ट देता है। और इस पर्टिकुलर टेलीपोर्टेशन का स्केल क्या था? पूरे 50 माइल्स। क्लेम के अकॉर्डिंग कार लगभग 50 माइल्स दूर रोम जॉर्जिया में एक वॉफल हाउस के ठीक बाहर पलक झपकते ही रीअपियर हुई। इस नंबर 50 पर इतना एम्फसाइज इसलिए जरूरी है क्योंकि नॉर्मली 50 माइल्स ट्रैवल करने में कम से कम 1 घंटा तो लगता ही है। बिना किसी हाईवे पर ड्राइव किए एक लोकेशन से प्रैक्टिकली वैनिश होकर सीधे अपनी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पर ड्रॉप हो जाना, ये प्योरली साइंस फिक्शन और वंडर का एक परफेक्ट मिक्स है। हाउ डज दैट इवन हैपन? सबसे फैसिनेटिंग चीज इन सब में उनके खुद के शब्द हैं। ऑनवर्ड पॉडकास्ट पर इस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा था कि टेलीपोर्टिंग इज नो फन। पता होता है कि ये हो रहा है लेकिन कुछ नहीं कर सकते और बस इस राइड के साथ चलना पड़ता है। एंड वाओ, क्या अनोखा एडवेंचर था वो सब। इस कोट में एक्चुअली एक बिल्कुल इमर्सिव स्टोरी टेलिंग एनर्जी फील होती है। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से बताई गई ये बात दिखाती है कि उस मोमेंट में एक कंप्लीट हेल्पलेसनेस थी, पर साथ ही एक अजीब सा थ्रिल और एडवेंचर भी झलक रहा था। हम यहाँ किसी भी पॉइंट को सच या झूठ नहीं ठहरा रहे हैं, हमारा काम सिर्फ फैक्ट्स रिपोर्ट करना है। पर ये शब्द सच में एक डायरेक्ट विंडो प्रोवाइड करते हैं कि उनका ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपीरियंस आखिर अंदर से कैसा फील हुआ होगा।
सो द अल्टीमेट क्वेश्चन इस प्योर बिजार मामले का आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर हम इस अनसुलझे रहस्य यानी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री को प्रॉपरली ब्रेक डाउन करें तो एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट पोजीशन और ऐसी एक्सट्रीम माइंड बेंडिंग पैरानॉर्मल कहानियों का एक्चुअली आपस में कोई लॉजिकल मेल नहीं बैठता। सोर्सेज बिल्कुल क्लियर करते हैं कि ये कंप्लीटली अननोन है कि एक टॉप ऑफिशियल ऐसी एब्सोल्युटली इम्प्रॉबेबल स्टोरी आखिर क्यों बनाएगा और उस पर इतना स्ट्रांगली जोर क्यों देगा। उनका एक्चुअल मोटिवेशन इस स्टोरी के पीछे क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या सच में उस वक्त कोई फिजिकल अनोमली हुई थी या ये सिर्फ एक अनएक्सप्लेन्ड मेंटल एक्सपीरियंस था? असल में उन रोड्स पर उन दिनों क्या हुआ था, ये आज तक एक अनफैदम्ड पजल बनी हुई है जिसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। और यही चीज हमें लाती है इस एक्सप्लेनर के एंड पर और छोड़ जाती है एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ। एक टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसी हैरान करने वाली बात आखिर क्यों करेगा? जब टॉप टियर गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी और एक बिजार साई-फाई टेलीपोर्टेशन क्लेम आपस में क्लैश करते हैं तो मोस्टली आंसर्स से ज्यादा नए क्वेश्चंस ही पैदा होते हैं। क्या इसके पीछे वाकई कोई ऐसी रियलिटी है जिसे समझना अभी ह्यूमन लॉजिक के बस के बाहर है, या फिर ये सिर्फ प्योर फिक्शन है? इस एक्सप्लेनर को हम इस माइंड बेंडिंग मिस्ट्री और इस पावर पैक्ड सवाल के साथ यही रैप अप कर रहे हैं। इस अनसॉल्व्ड रहस्य को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में थियरीज और चर्चा जरूर होनी चाहिए। लेट द डिबेट बिगिन।